तो पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। लेकिन आज मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि प्रभु आपसे प्यार करता है, आपको आशीष देता है। आपको किसी भी ऐसे गलत कमेंट्स, गलत वीडियो को आपको सुनना नहीं है। अगर आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप आत्मिक स्पिरिचुअल फादर से अपने प्यार नहीं करते। और वचन से बताऊंगा कुछ चीजें कि ताकि आपकी लाइफ में भी बढ़ोतरी हो और आप सुने और ताकि आप आने वाले समय में आशीषित हो जाएं। बहुत सारे लोगों के जीवन में जो है वो प्रॉब्लम्स कहाँ रहती हैं कि जब वो वचन को सुनते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते तो लिखा कह रहा है कि जो वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा अभिषेक कैसे आएगा। आप ध्यान से सुनना, अभिषेक जो है प्रकाशित वाक्य में 1:3 में बहुत सारे लोग अभिषेक लेना चाहते हैं, मस्सा लेना चाहते हैं, और जब उनको मस्सा नहीं मिलता, अभिषेक नहीं मिलता, तो बहुत सारे लोग बुराई करने लगते हैं। मैंने ऐसे अपनी लाइफ में पास्टर देखे हैं कि वो उनकी लाइफ में जब चमत्कार नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि यीशु मसीह चमत्कार नहीं करता, और उन्होंने उल्टा कह रहा कि जो चमत्कार करते थे उनके एक विरोध में खड़े हो गए। और आपने देखा अभी कि जहां मैं गया, कोलकाता गया 5 लाख लोग आए, झारखंड गया 30 लाख लोग आए, बाहर गया मॉरिशस फुल, नेपाल गया फुल, ग्राउंड फुल, लाखों लोगों की भीड़। परमेश्वर ने अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए। हर व्यक्ति के ऊपर कॉलिंग नहीं है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लोग हाथ उठा रहे हैं, चल रहे हैं, कैमरा ड्रोन घूम रहा है, ड्रोन चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि लोगों की लाइन लगी हुई है। ये लाखों लोग प्यार करते हैं, ये जानते हैं कि प्रॉफिट बजिंदर एक नंबर का सच्चा आदमी है, झूठा आदमी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी गद्दी पर बैठा हूं, मैं किसी पाप में नहीं हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, परमेश्वर जानता है अगर मैं पाप में हूं तो पवित्र आत्मा आपके बीच में है। लेकिन जो लोग जो है अपनी लाइफ में कान के कच्चे हैं, वो लोग हमेशा कर्जे में रहते हैं, बीमार रहते हैं, समस्या में रहते हैं, उनकी लाइफ में कभी बढ़ोतरी नहीं होती। और बाइबल बोलती है इस बात के लिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा 1:3 में, पढ़ जरा क्या लिखा, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और वह जो सुनते हैं, और जो सुनते हैं, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। आज आपको ये प्रण करना है, अगर आपके काम डिले हो रहे हैं, अगर आपके ऊपर बार बार कर्जा आ रहा है, अगर आप हीलिंग चाहते हैं, अगर आप आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं, तो उससे पहले इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट बता रहा है वो सच बता रहा है, जो बाइबल में लिखा है वो सच है, मैं उस पर अमल करूंगा। लेकिन अगर आप अमल ना करें तो उसका कोई फायदा नहीं। मतलब बहुत सारी बातों में हम अपने आप न्याय करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं आपकी आंखों को खोल दूं। आप अपने तरीके से नहीं, आज कहूं परमेश्वर मैं आपके तरीके से चलना चाहता हूं, तो आपके जो काम डिले हैं, जिन कामों में रुकावटें हैं, वो खत्म हो जाएंगी। बिजनेस में लॉस हो रहा है, खत्म हो जाएगा, बिजनेस बढ़ेगा। कह रहा है कि निराशा है, चली जाएगी, डिप्रेशन है, चला जाएगा। जो काम आप नहीं कर पा रहे आप करने पाएंगे, और आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं, यह हाथ तेरा नहीं, सच में परमेश्वर, जो लोग सोच रहे हैं कि पवित्र आत्मा यह हाथ तेरा नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं मेरे प्रभु, ये विश्वास करें कि यह हाथ मेरे प्रभु तेरा है। और सच में पवित्र आत्मा तू अपने दाहिने बाइने हाथ से ने आशीष दे। तेरे वचन में लिखा कि जो तेरे वचन को सुन रहे हो और भेंट दे रहे हैं, मेरे पिता जिन्होंने सच में इस मिस्ट्री में बीज बोया, भेंट दिए, गोस्पल बांटने के लिए हमारी सहायता की है, मेरे पिता परमेश्वर उन लोगों को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में चमत्कार करो और आशीषित कर यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग दे मेरे प्रभु। आज से वचन सुनने वाले लोग बढ़ते चले जाएं और सच में इनकी समझ में आए परमेश्वर, और ये आज से बढ़ते फूलते चले जाएं, 100 गुना आशीष पाएं। जिन्होंने बीज बोया उनकी जिंदगियों में चमत्कार हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज जितने लोग चिंता में, परेशानी में, या वो किसी भी अगर चिंता या परेशानी या समस्या में है, अगर वचन को आपने 20 मिनट ध्यान से सुना, मैं कह रहा हूं आज के बाद, मैं कह रहा हूं कि 15 मिनट के बाद ही आपके लिए काम खुलने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके रास्ते खुलने लगेंगे, आपके अंदर एक नई ताकत आने लगेगी, नई पावर आपके अंदर आने लगेगी, नई प्रोग्रेस होने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, लेकिन आप लोगों को ये महसूस करना है और ये बात याद रखनी है कि मुंह के शब्दों में ताकत है। आपके मुंह के शब्दों में ताकत है, हर व्यक्ति ये जानता है। लेकिन एक बात याद रखना कि बाइबल बताती है, नीति वचन 6:2 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा कि मनुष्य अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। बाइबल में लिखा कि मनुष्य अपने मुंह के वचनों के द्वारा फंसा और अपने ही मुंह के वचनों के द्वारा पकड़ा गया। तो यहां बाइबल बताती, शैतान जानता है
आपके मुंह में ताकत है, इसलिए वो दो तरह की आत्मा आपके पास भेजता है। बहुत दो तरह की, क्योंकि बाइबल बताती है कि अंत समय में क्या होगा, बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे, बहुत सारे लोगों के सामने लेकिन वचन उठाते हैं और लोग बोलते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता आपके सामने भेजे जाएंगे। तो एक जगह दूसरी जगह भी लिखा झूठे अपोस्टल भी भेजे जाएंगे, लेकिन वहां पर ना अपोस्टल के बारे में ना भविष्यवक्ता के बारे में, उन लोगों के बारे में नहीं लिखा गया कि जहां पर कह रहा है कि वो उन लोगों के बारे में लिखा गया जो यीशु मसीह को कहेंगे कि वो यीशु मसीह यहां है, यीशु मसीह वहां है, यीशु मसीह देखो यहां आ गया और अब यहां यीशु मसीह इस मूर्ति में है, यीशु मसीह इस पेड़ में भी आ गया, यीशु मसीह यहां पत्थर में भी आ गया, यहां पर उसने मूर्ति से ये करना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूं कि जो लोग यीशु मसीह की चाहे वो कोई भी जन हो कि वो यीशु मसीह को कहीं पर भी देखकर वो वहां पर पूजा करने लगे, तो इस बात के लिए वहां पर बोल रहा है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन लिखा शैतान जानता है आपके मुंह में ताकत है, इसलिए वो दो तरह की आत्मा आपके पास भेजता है। एक नंबर एक लिख सकते हैं अपनी डायरी में, जलन करने वाली आत्मा, और दूसरी मजबूर करने वाली आत्मा। ये जलन करने वाली आत्मा तो आपने सुनी होगी, लेकिन मजबूर करने वाली आत्मा नहीं सुनी होगी। एक आत्मा होती है जो मजबूर करती हैं, जो आपके कामों को डिले करती हैं, जो कह रहा है कि जब तक आप मजबूर नहीं होगे तब तक, कहता है कि आपके ऊपर, कहता है तब तक आपके ऊपर कर्जा नहीं आ सकता, तब तक आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं रह सकता। अगर आप मजबूर हो गए उस काम को करने के लिए, तो उसी समय कहता है कि वो चीजें आपके घर में आनी शुरू हो जाएंगी, लोग बर्बाद हो जाते हैं, कर्जे में चले जाते हैं, गरीबी में, बीमारी में, बंधन में। लेकिन आज मैं कह रहा हूं जो लोग इस समय परमेश्वर बात कर रहे हैं, आज वो बंधन से आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में।